तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका जिक्र आज तक हॉरर स्टोरी में कभी नहीं हुआ है। उस जगह का नाम सुन के कभी ऐसा आपको लगा भी नहीं होगा कि वो हॉरर स्टोरी हो भी सकती है। बट उस जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ के क्राइम और गैंगस्टर की ही कहानियाँ घूमने लग जाती है दिमाग में। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी एक कहानी एक पुराने फार्म हाउस की है, जो मिर्ज़ापुर में एक पुराना फार्म हाउस था। एक ऐसी जगह जिसका दरवाज़ा साल 2018 के बाद फिर कभी नहीं खुला। 2018 के बाद कभी नहीं खुला। कहते उस रात को वहाँ जो हुआ उनसे सिर्फ 4 दोस्तों की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को डर के साये में जीने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहानी शुरू होती है नोएडा के 4 दोस्तों से। दोस्तों के नाम है आकाश, सुधीर, प्रकाश और गौतम। वो चारों दोस्त कॉलेज से ही अच्छे खासे फ्रेंड्स बने थे। कॉलेज के समय से साथ थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी सबको अलग अलग रास्तों पे ले गई, लेकिन दोस्ती अभी भी कायम थी। एक दिन सबने मिल के प्लान बनाया बातों बातों में कि चलो वीकेंड ट्रिप करते हैं। तभी गौतम बोला, यार मिर्ज़ापुर में मेरे चाचा का फार्म हाउस है, चाहे तो वहाँ चलते हैं। तो सब तुरंत तैयार हो गए, लेकिन गौतम थोड़ा डरा हुआ था और धीमी आवाज़ में बोला, बस एक बात है, कुछ महीनों से वहाँ कोई नहीं गया। लोग कहते हैं पास वाले कुएं में किसी की मौत हुई थी। उसके बाद से रात में वहाँ कोई नहीं जाता। सुधीर हंस पड़ा, मतलब हॉरर ट्रिप होने वाली है। गौतम ने आगे बताया। गौतम ने उस बात को आगे बढ़ाया। उस कुएं की सबसे अजीब बात यह है कि वो कुआं इतना गहरा है कि वहाँ का पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता। और जिन 2 आदमियों जिस आदमी की वहाँ मौत हुई थी, उनकी लाश तक नहीं मिली वहाँ से। वो इतना गहरा कुआं है कि जो लोग वहाँ पे जिसकी लाश वो जो बंदा उस कुएं में गिरा था उसकी लाश अब तक नहीं मिली। बाकी दोस्तों ने उसे मजाक समझा और अगले ही दिन ट्रिप के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे उनकी गाड़ी शहर से दूर जंगलों की तरफ बढ़ रही थी, माहौल अजीब सा होता जा रहा था। रास्ता सुनसान, फ़ोन का नेटवर्क कमज़ोर पड़ चुका था। तभी प्रकाश की नज़र अचानक से सड़क के किनारे बरगद के पेड़ पर गई। पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा था, पूरा भीगा हुआ। प्रकाश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, लेकिन फिर उसने वहाँ से नज़र हटा ली। सोचा शायद कोई गांव का लड़का होगा, बट वही चेहरा उनको पता नहीं था कि आगे चल के उनके डर की वजह बनने वाला है। शाम तक सभी दोस्त फार्म हाउस पर पहुंच गए। जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी हॉरर फिल्मों में दिखाई जाती है। टूटी दीवार, चारों तरफ जंगल और घर के पीछे पुराना कुआं। रात होने वाली थी। वहाँ पे उन्होंने साफ सफाई के लिए एक बंदे को भी बुलाया था। तभी किचन में काम कर रहे प्रकाश ने खिड़की के बाहर किसी को चलते हुए देखा। अंधेरे में बस एक परछाई थी। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ पल बाद वो परछाई गायब हो गई। प्रकाश ने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सबके साथ बैठा था, उसे फिर वही परछाई खिड़की के पास भागती दिखी। इस बार वो घबरा गया, लेकिन दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लगता है हॉरर स्टोरी शुरू होने से पहले ही डर गया। प्रकाश ने गंभीर होकर कहा, मजाक मत करो, मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है यहाँ। उस रात सब अपने अपने कमरों में
जाके सो गए। कुछ देर बाद प्रकाश को बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी, टप 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 टप। वो उठा, जाकर देखा सब सब सूखा था, मतलब नल बंद था, कोई नल खुला हुआ नहीं था। वापस आकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। वो फिर से थोड़ी देर के बाद आवाज़ आने लगी, इस बार और तेज़ हो गई आवाज़। वो फिर गया, लेकिन वहाँ अभी भी कुछ भी नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। अभी उसका डर बढ़ चुका था। उसने तुरंत खिड़की से बाहर खड़े सुधीर को आवाज़ दी। जब सब दोस्त कमरे में पहुंचे तो सुधीर की नज़र दरवाजे के पास पड़ी। फर्श गीला था और पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई नंगे पैर पानी में चलकर बाहर गया हो। लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान सूखे पैर के साथ खड़ा था। अगली सुबह गौतम ने बताया कि उसने भी वही निशान देखे थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि निशान बाहर नहीं, घर के अंदर आ रहे थे। अब माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका था, ज़्यादा डर और सबकी ऐसी भरी पड़ी थी कि भाई कुछ भी नहीं बता सकते। डर धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि सबके चेहरे पे वो साफ दिख रहा था। उस रात को किसी ने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। आधी रात को प्रकाश चीखते हुए गौतम के कमरे में पहुंचा। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ। कांपती आवाज़ में उसने कहा, मैंने सपना देखा, 2 लोग मुझे घसीट कर कुएं की तरफ ले जा रहे और मुझे उसमें फेंक दिया। इतने में दूसरे कमरे में सुधीर की भी चीख सुनाई दी। जब सब हॉल में इकट्ठा हुए तो पता चला कि सुधीर ने भी बिल्कुल वैसा ही सपना देखा। ओ भाई, दो भीगे हुए आदमी कुएं के पास और किसी को अंदर फेंकते हुए। अब किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई सबकी फाटी पड़ी थी, कहाँ से नींद आएगी। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और ट्रिप गई तेल लेने। ऐसा मतलब सब लोग इतने डर गए थे कि मतलब सुबह की राह देख रहे थे कि कब सुबह और निकले। सुबह आकाश सामान गाड़ी में ही रख रहा था, तभी उसने देखा कि कुएं के पास गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। सुबह सब वहाँ पहुँचे, मतलब चारों दोस्त भाग के वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने पूछा गांव वालों से क्या हुआ, तो एक गांव वालों ने बताया, हम लोग कुएं की सफाई कर रहे थे, अंदर से हमें 2 लाश मिली। जब उन लाशों को बाहर निकाला गया तो प्रकाश और सुधीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने जो लाश देखी वो कल रात ही उनके सपनों में आई थी। वो दोनों चेहरे बिल्कुल वही थे, वही भीगे हुए आदमी जो रात के उनके सपनों में आए। चारों दोस्त बिना एक सेकंड रुके वहाँ से भाग निकले। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहते आज भी प्रकाश और सुधीर रात में अकेले सोते हैं तो कभी कभी अंधेरे से एक आवाज़ सुनाई देती है, अगली बार बचोगे नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अब बताना कि मैंने ये पढ़ के सुनाई है कहानी, जो मैं एक पेपर में लिख के लाया था, जिसने मुझे सुनाई थी। तो मैंने पूरी कहानी मतलब ऐसे पढ़ के ही बताई है, बट ये पहला वीडियो है मेरा। तो आप लोग मुझे, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं नहीं बोलूँगा सपोर्ट लाइक कुछ भी करने को, बट हाँ, अगर आपको मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्ट लगा हो तो मैं आपके लिए वापस से ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। थैंक यू और गुड नाइट।